गांव में राम स्वरूप और जानकी देवी को लोग बेहद इज्जत देते थे। वे दयालु और सरल हृदय के इंसान थे। उनकी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए बीती और जब उनके बेटे अमित की शादी मीना से तय हुई तो उन्होंने सोचा कि अब घर में खुशियां आ जाएंगी। पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मीना देखने में भोली भाली थी, लेकिन दिल के बेहद चालाक और निर्दयी। शादी के कुछ महीनों के बाद ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब सुबह का सूरज अपनी किरण फैला रहा था। मीना ने जानकी देवी से कहा, बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी भी घर पर कब्जा जमाए बैठे हो। दिन भर फालतू बैठे रहते हो। कम से कम कुछ काम ही कर लिया करो। अब किचन में खड़ी ही रहोगी या घर के काम में हाथ भी बटाओगी? पूरे दिन बैठी रहती हो, जैसे तुम्हारी उम्र का कोई काम ही ना हो। मीना के ताने हर दिन उनके दिल को छलनी कर देते, लेकिन वे चुप रहते क्योंकि वे अपने बेटी की खुशियों को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे मीना का अत्याचार बढ़ता गया। उसने जानकी देवी को किचन से निकाल दिया और कहा, तुमसे कोई काम नहीं होता, सिर्फ खटमल की तरह घर में बिन काम के पड़ी रहती हो। अब जानकी देवी को सिर्फ बची कुची रोटियां ही खाने को मिलती और कभी कभी तो बहू वो भी नहीं देती, जो अक्सर इतनी सख्त होती थी कि उसमें जान ही नहीं होती। मीना जानकी देवी को यह भी कहती, तुमसे तो अब ठीक से खाना भी नहीं बनता, बस बैठी बैठी बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। तुम्हारा बस अब यही काम बचा है। अगर गलती से कोई चीज गिर जाती तो मीना का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता। वह झाड़ू से जानकी देवी को इतनी जोर से मारती जैसे वे उसका सारा गुस्सा उन्हीं पे निकाल रही हो। तुमसे कुछ नहीं होता, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना तंग आ चुकी हूँ? मीना की ये बातें जानकी देवी के दिल और आत्मसम्मान को बुरी तरह कुचल देती थी। तुम लोगों की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। राम स्वरूप को अपने बेटे अमित से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अमित तो जैसे अपनी पत्नी के वश में था। वह रोज खेतों में मेहनत करता और घर जाकर बस मीना की बातें सुनता। अब तो मीना ने सास ससुर को घर के एक कोने में बंद कर दिया था। उनकी दिनचर्या सुबह उठकर आंगन में बैठने, बचा कुचा खाना खाने और एक कोने में पड़े रहने तक ही सीमित रह गई थी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। जानकी देवी को बहुत ठंड लगी। उन्होंने मीना बहू से कहा, बहू, मुझे एक चादर दे दो, बहुत ठंड लग रही है। मीना ने तिरस्कार भरी नजरों से हंसते हुए कहा, इतनी ठंड लग रही है तो मर जाओ। वैसे भी इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। राम स्वरूप ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि मीना को उनसे कोई लगाव नहीं था, बल्कि वे चाहती थी कि वे जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया से चले जाएं। धीरे धीरे उनका खाना पीना भी कम कर दिया गया। अब उन्हें सिर्फ एक बार सूखी रूखी रोटी मिलती थी, कई बार तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। मीना अब पूरी तरह से अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी। वह उन्हें सीधे घर से निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि गांव में लोग बातें बनाते। इसलिए उसने एक चाल चली। कुछ समय बाद प्रयागराज में महाकुंभ स्नान पड़ा। मीना इतने महीनों से जिस मौके की तलाश में थी वो शायद उसे अब मिल चुका था। मीना ने अपनी अगली चाल का पहला दांव फेंका। वह अपने सास ससुर के पास आई और बोली, बाबूजी, गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने सुना है बुजुर्गों के लिए वहाँ बहुत पुण्य होता है, क्यों ना हम सब प्रयागराज चले? राम स्वरूप और जानकी देवी के लिए तो यह किसी सौगात से कम नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो, बहू को हमारी चिंता होने लगी है। वे खुशी खुशी तैयार हो गए। मीना, अमित और राम स्वरूप जानकी देवी प्रयागराज पहुंचे। वहां का मेला और गंगा का नजारा देखकर दोनों वृद्ध बहुत खुश थे। गंगा किनारे पहुंचते ही मीना ने मीठे शब्दों में कहा, अम्मा, बाबूजी, आप दोनों यहाँ बैठो, हम लोग पंडित जी से बात करके आते हैं। राम स्वरूप और जानकी देवी एक पत्थर पर बैठ गए।
वे निश्चित थे उनका परिवार उनके साथ था, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मीना अमित को बहाने से दूर ले गई और वहां से एक तांगा पकड़कर वापस गांव की ओर चल दी। रामस्वरूप और जानकी देवी को यह एहसास तब हुआ जब घंटे बीत गए और कोई लौटकर नहीं आया। वे हड़बड़ा गए। जानकी देवी को थोड़ा शक हुआ कि कहीं बहू हमें यहाँ छोड़कर तो नहीं चली गई, लेकिन रामस्वरूप जी बोले, भाग्यवान, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। हमारी बहू कितनी भी बुरी सही, पर वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें समझ में आ गया कि मीना ने उन्हें ठग लिया है। रात हो गई। घाट पर भीड़ भी अब कम हो चुकी थी। रामस्वरूप और जानकी देवी वहीं बैठे रहे, इस उम्मीद में कि उनका बेटा और बहू लौट कर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। भूख से जानकी देवी की हालत खराब होने लगी और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने रोते हुए रामस्वरूप जी से कहा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पत्नी की तकलीफ देखकर रामस्वरूप ने उन्हें गले लगाया और खुद भी रो पड़े। आसपास के कुछ लोगों ने जब रात के अंधेरे में उन्हें रोते बिलखते हुए देखा, तो सब मदद के लिए आगे आए। किसी ने उन्हें खाना दिया, किसी ने चादर, लेकिन उन बूढ़े माता पिता की आत्मा अब घुटने लगी थी। उधर गांव में जब अमित घर पहुंचा, तो उसने माँ बाप के बारे में पूछा, मीना, अम्मा बाबूजी कहाँ हैं? क्योंकि मीना ने राजेश को यह कहकर वापस लाई थी कि अम्मा बाबूजी घर चले गए हैं। उनका यहाँ भीड़ भाड़ में दम घुट रहा था, इसलिए राजेश मीना के साथ घर वापस आ गया था। लेकिन जब घर आकर उसने माँ बाबूजी को नहीं देखा, तो मीना से सवाल किया। मीना ने बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, गंगा किनारे छोड़ आई। मैंने तुमसे झूठ कहा था, वहाँ बहुत लोग रहते हैं। अब वह दोनों बुढ़े बुढ़िया भी रहेंगे। मैं तो तंग आ चुकी थी उन दोनों से। जान बची तो लाख हो पाए। यह सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा मीना के गाल पर जड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि मीना की बातों में आकर उसने अपने माता पिता के साथ कितना अन्याय किया है। वह तुरंत प्रयागराज भागा। जब वहां गंगा किनारे पहुंचा, तो उसने देखा उसके माता पिता वहीं एक कोने में भूख से तड़प रही थी। तभी उसने आवाज लगाई, बाबूजी, अम्मा, देखो मैं आ गया। रामस्वरूप जी ने आंखें खोली। उनका बेटा उनके सामने था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जानकी देवी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। माँ को मरा हुआ देखकर राजेश जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। क्यों मैं मीना की बातों में आ गया। आज राजेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं को पहुंचने वाली माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कोई शब्द नहीं बचे थे। वे सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह गए थे। राजेश अपने पिता को लेकर घर लौट आया। वहां उसने मीना को घर से बाहर निकाल दिया और गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। मीना को उसके कर्मों की सजा मिली। वह दर दर भटकने लगी, लेकिन अब कोई भी उसे अपने घर में पनाह देने को तैयार नहीं था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या राजेश ने मीना को घर से निकालकर सही किया या गलत? अगर मीना ने उसकी माँ को वहां छोड़ा नहीं होता, तो शायद आज राजेश की माँ जिंदा होती। तो आपकी क्या राय है इस कहानी को लेके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।